हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण बायोलॉजी। आज हम देख रहे हैं रिसेसिव इपिस्टेसिस के बारे में, जिसका एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखा है माइस कोट कलर। तो पहले हम देखेंगे रिसेसिव इपिस्टेसिस एक्चुअल में है क्या। चलो, अभी आपको ये पता ही होगा हाइपोस्टैटिक जीन एंड इपिस्टैटिक जीन। तो इपिस्टेसिस और रिसेसिव इपिस्टेसिस, व्हेन इपिस्टैटिक जीन is in recessive form, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव इपिस्टेसिस। ये इपिस्टेटिक जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में होगा तो उसको हम बोलते हैं रिसेसिव इपिस्टेसिस। अभी इसको अच्छे से डिफाइन कैसे करेंगे? अभी रिसेसिव फॉर्म कौन सा है और डोमिनेंट फॉर्म क्या है, यह हम यहाँ पे देखने वाले हैं। रिसेसिव और डोमिनेंट फॉर्म क्या है? रिसेसिव फॉर्म समझो ये कैप्स टी स्मॉल टी, ये दो है। ओके, ये कैप्स टी ये हो गया डोमिनेंट फॉर्म, ये है डोमिनेंट फॉर्म। अभी इसको हम क्या बोलते हैं? टॉलनेस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस बट इट इज डोमिनेंट फॉर्म। नाउ स्मॉल टी ये है रिसेसिव फॉर्म, ये हो गया रिसेसिव फॉर्म। ये फॉर्म में जब इपिस्टेटिक जीन प्रेजेंट होगा तो हम इसको बोलते हैं रिसेसिव इपिस्टेसिस। अभी आगे क्या हम देखते हैं, जैसे कि हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा है, उसमें क्या आते हैं? F2 जनरेशन में कैप्स टी आता है। ओके, फर्स्ट। दूसरा क्या आता है F2 जनरेशन में? कैप्स टी स्मॉल टी। तीसरा क्या आता है? स्मॉल टी कैप्स टी। और चौथा आता है स्मॉल टी। अभी ये जीनोटाइप्स आ गए। इस क्या एक्सप्रेस करते हैं? कैप्स टी एक्सप्रेस करता है टॉलनेस को, कैप्स टी स्मॉल टी भी टॉलनेस को, स्मॉल टी कैप्स टी भी टॉलनेस को, और स्मॉल टी डॉफनेस को। यहां से आपको एक पॉइंट पता होना जरूरी है, समझ में आना चाहिए। ये टी साथ में है इसके, फिर भी ये खुद के एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे टॉलनेस ही आ रहा है, यहाँ पे भी साथ में है, कैप्स टी के साथ में स्मॉल टी है, लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रहा है, टॉलनेस ही यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कब दिखाई देता है? कब देता है? जब ये अनदर आइडेंटिकल एलील इसके साथ में प्रेजेंट होता है तभी ये एक्सप्रेस होता है। इसलिए ये दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे डॉफनेस आ गया। तो यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की जाती है। क्या कंडीशन अप्लाई की जाती है? रिसेसिव फॉर्म, लेकिन रिसेसिव होमोजाइगस फॉर्म अगर होगा तो रिसेसिव होमोजाइगस मीन्स ऐसा फॉर्म अगर होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा, तभी ये एक्सप्रेस हो सकता है। अगर खाली एक स्मॉल टी होगा तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेस तभी होता है जब इसके साथ में अनदर आइडेंटिकल एलील होता है, यहाँ पे ये एक्सप्रेस होगा। ये आपको यहाँ से समझना ही जरूरी है, समझ ले लो ये पहले, तो यहाँ पे हम रिसेसिव इपिस्टेसिस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिसेसिव इपिस्टेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से? रिसेसिव इपिस्टेसिस, इपिस्टैटिक जीन, it means recessive allele when mask the effect of dominant allele is called as recessive epistasis। लेकिन कब ये इफेक्ट मास्क करेगा? कब ये कर सकता है? रिसेसिव एलील when in homozygous condition, तभी वो मास्क कर सकता है इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट एलील। इसको हम बोलते हैं रिसेसिव इपिस्टेसिस। तो चलो यहाँ पे हम एक अच्छे से समझ लेते हैं इपिस्टैटिक जीन कौन सा है और हाइपोस्टैटिक जीन क्या है, ये भी हम यहाँ से समझने वाले हैं। तो दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस। सो हम यहाँ से आगे अभी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो आप ये अच्छे से समझ लो। दिस इज प्राइमरी आइडिया। तो चलो अभी एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल है माइट कोट कलर। ओके, तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी हम इसका माइट कोट कलर का। तो माइट कोट कलर में यहाँ पे हमने दो होमोलॉगस क्रोमोसोम निकाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है? पेयर, लोकाई। ओके, लोकाई। इसमें कौन कौन सी जीन है? जीन ए यहाँ पे लिखा है, स्मॉल ए लिखा है, कैप सी लिखा है, स्मॉल सी लिखा है। ओके, तो अभी जीन ए क्या कोड करता है? जीन ए कोड फॉर अगोटी कलर,
अगोटी कलर को हम क्या बोलते हैं जनरली, ग्रे कलर ऐसा भी बोलते हैं। अभी जीन सी जो है, ये जीन सी क्या रिप्रेजेंट करता है, कलर्ड कोट कलर के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो कोट का जो कलर है वो कलर्ड है, यहाँ पे अगोटी कलर का कोट है अगर जीन ए होगा तो। अभी स्मॉल सी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल सी रिप्रेजेंट करता है अल्बिनो, कोड करता है अल्बिनो कलर को, अल्बिनो इट मीन्स व्हाइट कलर। ओके, अभी फाइनल में क्या लगा, स्मॉल ए इट रिप्रेजेंट और कोड्स फॉर ब्लैक कलर। या अभी 4 टाइप्स के हमारे पास कलर आ गए, ये जीन्स ये कलर को कोड्स करते हैं। अभी ये तो आ गया, इसके आगे कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन एक है, हमें इसमें हाइपोस्टैटिक जीन और इपिस्टैटिक जीन पता होना जरूरी है। तो हाइपोस्टैटिक जीन कौन सा है इसमें, कैप्स ए इज हाइपोस्टैटिक जीन, ये ध्यान में ही रखो, कैप्स ए इज हाइपोस्टैटिक जीन। और इपिस्टैटिक जीन कौन सा है, स्मॉल सी इज इपिस्टैटिक जीन, इपिस्टैटिक जीन। अब स्मॉल सी इपिस्टैटिक जीन कब होगा, जब ये स्मॉल सी पेयर्स में प्रेजेंट होगा तभी ये इपिस्टैटिक जीन एक्ट हो सकता है। तो कैप्स ए ये हाइपोस्टैटिक जीन है और स्मॉल सी ये प्रेजेंट है तो ये इपिस्टैटिक जीन है। चलो 3 कंडीशन हम यहाँ पे लेते हैं। अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन आ गया हमारे पास, कंडीशन है अगर कैप्स ए है, ओके, कैप सी है तो ये क्या आ सकता है, ये क्या कोड करता है, कैप सी बोथ आर डोमिनेंट, ये कलर्ड होगा, ये क्या होगा, अगोटी होगा। यहाँ पे जो कोड आता है, जो कलर आता है वो अगोटी आता है। क्यों आता है, ये जो ए जीन है ये कौन सा है, वाइल्ड टाइप ऑफ जीन, तो ये यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है अब हमारे पास, कैप सी हो गया, कैप्स ए स्मॉल सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल सी आ गया, पेयर में आ गया, तो ये कौन से कलर को एक्सप्रेस करता है, ये अल्बिनो कलर को एक्सप्रेस करता है। अभी तीसरी कंडीशन क्या है, स्मॉल ए कैप सी। अभी स्मॉल है, कैप सी, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा कलर्ड। कलर क्यों आ गया है, यहाँ पे ये है लेकिन ये इपिस्टैटिक जीन नहीं है तो ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो कैप सी एक्सप्रेस हो रहा है तो कलर्ड आ रहा है। ये अच्छे से समझ लो, आगे हम क्रॉसिंग पे जा रहे हैं, क्रॉसिंग समझने वाले हैं, रेशियो समझने वाले हैं। अभी क्रॉसिंग कैसे आती है, चलो हमने क्रॉसिंग की अल्बिनो और कलर्ड के बीच में। अल्बिनो क्या है, कैप से स्मॉल सी इनटू कलर्ड क्या है, स्मॉल ए कैप सी। दिस इज अल्बिनो फिनोटाइप, अब वो इज जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप, ये है फिनोटाइप कलर्ड, ये है जीनोटाइप। अभी चलो यहां से गैमेट्स कैसे निकलेंगे, कैप से स्मॉल सी आया, वहां से क्या आ गया, स्मॉल ए कैप सी, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गए, कैप से स्मॉल सी आ गए, यहाँ से क्या आया, स्मॉल ए कैप सी आ गया। तो ये फॉर्म में कैसे आ सकता है, कैप से स्मॉल ए कैप सी स्मॉल सी। अभी ये फॉर्म में जो आ गया वो क्या है, कौन सा फिनोटाइप एक्सप्रेस करेगा, कौन सा कलर शो करेगा, ये फॉर्म में जो आता है वो आता है अगोटी। अगोटी क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो स्मॉल सी है लेकिन स्मॉल सी प्रेजेंट नहीं है, आइडेंटिकल एलिल उसके साथ नहीं। अगर स्मॉल सी होता तो हम बोलते हैं अल्बिनो कलर आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, अकेला स्मॉल सी एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। दूसरा कैप सी है, ये वाइल्ड टाइप जीन है तो यही एक्सप्रेस होगा, कैप सी एक्सप्रेस नहीं होगा तो यहाँ पे अगोटी कलर आ गया। अभी हम सेल्फिंग करने जा रहे हैं F1 इंटू F1। तो अभी यहाँ पे कैसे आता है, गैमेट्स निकालो। गैमेट्स कैसे निकलेंगे, इसके गैमेट्स कैसे आती है अब हम देखने वाले हैं। चलो ये को ये सी, कैप सी, दूसरा क्या आ गया, कैप से स्मॉल सी, तीसरा गैमेट क्या आ गया, स्मॉल ए कैप सी, चौथा गैमेट क्या आ गया, स्मॉल ए स्मॉल सी। यहाँ हमारे पास आ गए 4 गैमेट्स। अभी हम यहाँ पे पनेट चेकर बोर्ड लगाने वाले, निकालने वाले हैं। यहाँ अच्छे से देख लो, ये फोन आ गया अगोटी हमारे पास। आरसी पनेट नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया है। ओके, ये किस लिए यूजफुल है, पॉसिबल रिकॉम्बिनेशन जीन टाइप्स के जो आते हैं
उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। चलो हमारे पास क्या आ गया अभी 1 2 3 4 5 बराबर। चलो इसको हम रब करते हैं यहाँ पे। हाँ अभी हमारे गैमेट्स फीमेल एंड मेल एक साइड से आ गए। यहाँ हमें खाली लिखने जैसे हम डायब्रिड में कर रहे थे, मोनो हाइब्रिड में कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे आपको ये लिखना है और इनके क्रॉसेस निकालने हैं। चलो अभी हमने लिख लिया है। यहाँ से क्या आएगा ए स्मॉल सी स्मॉल ए कैप सी स्मॉल ए स्मॉल सी। ये स्मॉल सी ये ई नहीं है, सी रिप्रेजेंट करता है। चलो अभी क्रॉसिंग करेंगे कैप्स ए कैप से कैप सी ये कैप सी वाला है। तो यहाँ पे क्या आ गया कैप्स ए कैप से कैप सी स्मॉल सी। अब यहाँ से क्या आ गया कैप्स ए कैप से कैप सी यहाँ से कैप्स ए कैप से कैप सी स्मॉल सी। चलो यहाँ से ए सी अभी आप ये देख लो अच्छे से कैप से हम लिखते हैं स्मॉल सी लिख रहे हैं, इसको इसके साथ कर रहे ए कैप सी स्मॉल सी। अभी आगे क्या आ गया कैप से स्मॉल ए स्मॉल सी। चलो आगे क्या आ गया अभी हमारा कैप्स ए कैप सी स्मॉल सी आ रहा है, नहीं ये भी कैप सी है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा कैप से स्मॉल ए कैप सी स्मॉल सी। ओके कैप सी आगे क्या आएगा कैप्स ए कैप सी स्मॉल सी आएगा। आगे कैप स्मॉल ए कैप सी आ गया। आगे क्या आ रहा है स्मॉल ए कैप सी स्मॉल सी आ गया। इसके बाद इसका इसके साथ अभी चल रहा है कैप्स ए कैप स्मॉल ए कैप सी स्मॉल सी आ गया। दूसरा कैप्स ए आ गया स्मॉल ए आ गया स्मॉल सी आ गया स्मॉल सी आ गया। तीसरा ये क्या आ गया स्मॉल ए आ गया स्मॉल ए आ गया कैप सी आ गया स्मॉल सी आ गया और फाइनल स्मॉल ए स्मॉल सी। चलो हमारे पास अभी ये हमारे जीनोटाइप्स निकल गए हैं। क्रॉसिंग करने के बाद अभी इसका फिनोटाइप हम देखेंगे। जब भी कैप्स ए प्रेजेंट है कैप सी है तो यहाँ पे कौन सा कलर एक्सप्रेस होगा अगोटी, जिसके लिए हम ए डाल रहे हैं। यहाँ पे भी कौन सा आएगा अगोटी आएगा, यहाँ पे भी अगोटी आएगा, यहाँ पे अगोटी आ गया, 4 अगोटी आ गए। यहाँ पे आप बोलोगे सी स्मॉल सी लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं हो पाता क्योंकि आइडेंटिकल एलील नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया अगोटी, 5 अगोटी हो गए। छठा ये स्मॉल सी यहाँ पे ओके स्मॉल सी। तो स्मॉल सी किस लिए रिस्पॉन्सिबल है अल्बिनो के लिए। तो हमारे पास आ गया पहला अल्बिनो ओके। दूसरा कैप्स ए यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया अगोटी हो गया। कैप्स ए स्मॉल सी आ गया तो ये अल्बिनो आ गया हमारे पास ओके। अभी कैप्स ए है स्मॉल है कैप्स सी यहाँ पे कैप्स ए प्रेजेंट है तो ये कौन सा आ गया अगोटी आ गया अगोटी ओके। इसको हम ए लिख रहे हैं यहाँ पे अगोटी। अभी यहाँ पे अगोटी आ गया। यहाँ पे स्मॉल है स्मॉल ए स्मॉल कैप सी कलर्ड आ गया। स्मॉल ए कैप सी है कलर्ड आ गया। अभी ये क्या आ गया अगोटी आ गया। यहाँ पे अल्बिनो आ गया ओके। यहाँ पे आ गया अल्बिनो। यहाँ पे क्या आ गया कलर्ड आ गया। यहाँ पे क्या आ गया अल्बिनो। चलो अभी हम इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है वो देखेंगे। फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया हमारे पास। अभी हमें ए इट मींस अगोटी कितने मिल गए वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं अगोटी। दूसरा हमें कितने कौन मिल गए कलर्ड कितने मिल गए। तीसरा हमें अल्बिनो कितने मिल गए ये हम यहाँ पे दिखाने वाले। चलो अभी अगोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगोटी हो गए 9 अगोटी। कलर्ड कितने आ गए 1 2 3 कलर्ड आ गए। अल्बिनो कितने आ गए 1 2 3 4 अल्बिनो आ गए। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 9:3:4। माइस कोट कलर का रेशियो आता है 9:3:4। ये आ गया आपका रेशियो माइस कोट कलर का ओके। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इसमें या फोन में क्या मिलता है ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा रिसेसिव इपिस्टेसिस क्यों बोलते हैं। तीसरा ऑप्शंस होंगे जिसमें लिखा होगा कैप्स से स्मॉल ए अगर प्रेजेंट होता है कैप्स ए अगर ऑप्शन होंगे ऐसे
कैप्स ए है, स्मॉल सी है, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा कलर रिप्रेजेंट होगा, कैप्स ए का कलर रिप्रेजेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉल सी जब पेयर में होगा तभी वो कलर रिप्रेजेंट कर सकता है। ये आपको सेंटेंस में ये ऑप्शन आ सकते हैं। फाइनल क्या क्वेश्चन हो सकता है, कलर्ड कितने आएंगे, अल्बिनो कितने आएंगे और अगोटी कितने आएंगे। कभी कभार अगर रेशियो ऐसा दिखाई दिया 9:4:3, लेकिन यहाँ पे अगर उन्होंने ये अगोटी लिखा है पहले, फिर अल्बिनो लिखा है, फिर कलर लिखा है, तो वो भी आपके समझ में आना चाहिए। लेकिन जनरली 9:3:4 ऐसा ही रेशियो पूछा जा सकता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, माइस कोट कलर, और ये रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में हमने आपको यहाँ पे सिखाया है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। रिसेसिव एपिस्टेसिस।